इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रयागराज माघ मेले में स्नान को जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जब माघ अमावस्या के दिन रोका गया, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हैं और अपने शिविर के बाहर ही वो धरना एक तरह से दिए हुए हैं। विरोध में शिविर के बाहर ही हैं, शिविर के अंदर नहीं गए हैं। और अब इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के समर्थन में उतर आई है। दोनों ही दल सीएम योगी और उनकी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने तो वो शंकराचार्य के समर्थन में लखनऊ स्थित दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग भी लगाई है और इस होर्डिंग में मौनी अमावस्या के दिन उनके बटुकों के साथ हुई मारपीट को भी दिखाया गया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी इस होर्डिंग में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को समर्थन देते हुए दिख रहा है। ये होर्डिंग भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अयोध्या विधानसभा से जुड़े नेता शरद शुक्ला ने लगवाई है। होर्डिंग में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के लिए जा रहे शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन के साथ हुए विवाद के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। इससे पहले वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। यूपी दिवस पर कार्यक्रम के आयोजन में अमित शाह ने प्रदेश की विकास यात्रा और आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी की नीतियों और योजनाओं का समर्थन किया। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। क्या कोई हिंदुओं को गाली देकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जब उनसे आगामी चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो जहां चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे और जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। मैंने राष्ट्र कथा कराया था और उस राष्ट्र कथा का जो सबसे सुखद पहलू है कि मैंने 52 जात के धर्मगुरुओं का चित्र लगाया था और 52 जात के धर्मगुरुओं से ही उसका उद्घाटन कराया था। तो 52 जात के धर्मगुरुओं से मैंने एक एक पीपल के वृक्ष लिए, कुछ और संत महत प्रसिद्ध संत महत देश के उनसे एक वृक्ष लिए। तो 101 पीपल के वृक्ष की प्रथम राष्ट्र कथा एवं सनातन वाटिका बना रहे हैं। और वो पेड़ जब तक रहेगा, किस धर्मगुरु ने, किस जात के धर्मगुरु ने वो पेड़ दिया है, उसको हम सुरक्षित रखेंगे, यानी उसका नाम लिख करके रखेंगे। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर उनके बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अनुरोध किया कि वो स्नान कर इस विवाद को समाप्त करें। विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि माघ मेले का उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है। इस समय किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहकर आयोजन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है ताकि माघ मेला अपनी पूर्ण आध्यात्मिक मर्यादा में मनाया जा सके। के धर्माचार्य का जो काम है संदेश देना धर्म के बारे में, वो दे रहे हैं। उनको जाके स्नान कर लेना चाहिए। संत और धर्म के लोगों को इस तरह से कोई जिद नहीं रखना चाहिए। पुलिस व्यवस्था अपना काम कर रही थी और इसमें कहीं से भी कोई अपमान या इस तरह की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सबकी सुविधाओं का ध्यान देना था। तो
तो उसके दौरान जो भी चीज़ें हुई, लेकिन वो हमारे शंकराचार्य हैं और उनको जा करके स्नान करके इन सब चीज़ों को खत्म करना समाजवादी चाहिए। पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है, अखिलेश हैं चाहे कांग्रेस के लोग। समाजवादी पार्टी की बात ना करें। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में तो उनको दौड़ा दौड़ा के लाठियां बरसाई थी और पिटवाई थी, तो वो उनको कुछ ऐसा मौका मिल जाता है धर्म के नाम पर बोलने का, क्योंकि और कोई विकास के नाम पर कुछ बोलने के लिए तो उनके पास है नहीं। धर्म के नाम पर कुछ भी मिल जाता है तो कुछ भी उलूल जुलूल बयान देती रहती है समाजवादी पार्टी। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार के तहत शनिवार को 45 शहरों में 18वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रयागराज में यह मेला ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फाफामऊ में आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य रूप से वहां पर मौजूद थीं मुख्य अतिथि के तौर पर। इस दौरान 61,600 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी विभागों जैसे आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रोजगार सृजन हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके तहत हमने आज 18वें रोजगार मेला का आयोजन देश भर में 45 अलग अलग स्थानों पर किया और बहुत सारे हमारे अभ्यर्थियों को 61,600 से अधिक अभ्यर्थियों को इस अवसर पर आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य सरकारी विभागों में पक्की सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अमेठी में 3 दिवसीय यूपी दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट दी और बच्चों का अन्नप्राशन कराया। इसके अलावा आयुष्मान योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। यह कार्यक्रम अमेठी में 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार और उनके कुशल मार्गदर्शन में आज प्रदेश के सभी जनपदों में और पूरे देश के सभी राज्यों में यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। उसी के क्रम में आज प्रभार जनपद अमेठी में यूपी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में निरंतर विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है। आज उत्तर प्रदेश चाहे एक्सप्रेस वे हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्रों में सरकार आज उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार निरंतर प्रयास करने का काम कर रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने में पशुपालन और डेयरी सेक्टर के योगदान के बारे में बताया और उन्होंने यूपी को दुग्ध और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान बताया। समाजवादी पार्टी पर इस दौरान हमला करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संतों और आस्था का सम्मान करने वाली पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी केवल अराजकता फैलाने का काम करती है। मिर्जापुर में जिम प्रकरण में पुलिस का शिकंजा और कसता जा रहा है। पहले केजीएन जिम को सीज करने के बाद अब बी फिट जिम को भी सीज किया गया है। पुलिस ने जिम से जुड़े सभी रजिस्टरों को अपने कब्जे में लिया। जांच कर रही है पुलिस। वहीं केजीएन जिम मामले के आरोपियों की 3 कार और 4 मोटरसाइकिल भी सीज की गई है, बरामद किया है पुलिस ने। इस बीच जिम मामले का आरोपी इमरान और अशफाक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर भी हम आपको बता दें कि इस मामले में जो आरोपी 2 हैं
उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इमरान और अशफाक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी दुबई भागने की फिराक में थे और ये इनपुट पुलिस को मिली थी और उसके आधार पर पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 30,52,26,944 रुपए की चल और अचल संपत्ति पर SDFMA के तहत कार्रवाई की। इसमें 8 अचल संपत्तियां और 3 बैंकों में पड़े रुपयों पर कार्रवाई की नोटिस जारी की गई। आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल, जो सोनभद्र जेल में निरुद्ध है, उसे नोटिस तामील कराई गई। रोहानिया पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और संपत्तियों को चिन्हित भी किया गया है। संगम की रेती पर लगे माघ मेला में वसंत पंचमी से वैष्णव सन्यासियों की धूना तपस्या शुरू हो गई है। महावीर मार्ग पर श्री पंच तेरह भाई त्यागी और नर्मदा खंड जबलपुर के संतों के शिविरों में इस कठिन साधना की शुरुआत हुई है, जो गंगा दशहरा तक जारी रहेगी। स्वामी गोपाल दास महाराज के मुताबिक ये तपस्या 8 प्रकार की होती है, जिसमें बालक साधु से लेकर वृद्ध साधु तक हिस्सा लेते हैं। धूना तपस्या का उद्देश्य विश्व शांति, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण है। इस साधना में संत जलते हुए उपलों के बीच बैठकर कठिन तप करते हैं, जिससे उनकी तपस्या की शक्ति बढ़ती जाती है। अगस्त मुनि ने कपिल मुनि को तपाई है, तब से पंचधुनी तपस्या शुरू हुई है। और ये आज ही के दिन बसंत पंचमी, सतयुग में बसंत पंचमी के दिन ही शुरू हुआ था। तब से ये धुनी तपस्या चला आ रहा है हमेशा के लिए। हर साल बसंत पंचमी को शुरू होता है, गंगा दशहरा तक चलता है। खबरें भी और भी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नगर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में विद्युत तार चोरी की 3 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया और 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से पिकअप, भारी मात्रा में एल्यूमिनियम विद्युत तार, कटर, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने चिलबिला, बघवाइत और रसोईया क्षेत्रों में हुई बिजली की तार की चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया, जिससे विभाग को लाखों की क्षति हुई थी। यह कार्रवाई एसपी दीपक भूकर और सीओ सिटी IPS प्रशांत राज के नेतृत्व में सफलता मिली है, जिन्हें बिजली तार की चोरी जैसे संगठित अपराधों पर का पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनपदीय गैंग पकड़ा गया है चोरों का। ये बिजली के तार चोरी किया करते थे। इन लोगों से 2 कुंटल से ज़्यादा तार बरामद हुआ है। इनसे कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बरामद हुए और उनसे पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। 2 आदमी इसमें लालगंज के रहने वाले हैं और एक आदमी इसमें कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। 3 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है, एक कोतवाली की, एक दिल्लीपुर की और एक महेशगंज की। ये चोर थे, ये ठेकेदारी का भी काम करते थे और रजिस्ट्रेशन दूसरे आदमी का नाम था। और ये लोग यहाँ का जो चोरी वाला जो तार था अन्य जगह पे इस्तेमाल करते थे और ठेकेदारी से पैसा ये लोग कमाते थे। इनके ऊपर शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनसे इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अखिल भारतीय संत समिति ने मां श्रृंगार गौरी का विधि विधान से पूजन किया। यह पूजा 100 वर्षों की परंपरा के मुताबिक आयोजित की गई, जिसमें मां श्रृंगार गौरी के विग्रह के बाहर विशेष अनुष्ठान किया गया।
पूजन का नेतृत्व संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र आनंद सरस्वती ने किया। पश्चिमी दीवार स्थित मां श्रृंगार गौरी के विग्रह और नंदी महाराज का पूजन किया गया। इस दौरान बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर मां की आरती भी उतारी गई, जिससे परिसर में एक भव्य आध्यात्मिक माहौल देखते हुए बन रहा था। यूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर 7 बार तोड़ा गया, परंतु 19 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के आदेश से जब टूटा तो काशी के वैदिक ब्राह्मणों ने तय किया कि क्या प्रमाण है कि हमारा मंदिर यही था। कुछ दिन बाद निशान भी मिट जाएंगे और उन लोगों ने श्रृंगार गौरी के अवशेष मंदिर के जो रखे थे उसी के का पूजन करके काशी विश्वनाथ को राम कथा सुनानी शुरू की। 1965 तक ये कथा बिना किसी प्रमाण के प्रतिवर्ष चलती रही, किसी ने रोका टोका नहीं। 65 में जब यह नगर निगम बना तो एसडीएम के परमिशन से विधिवत रूप से कानून की किताबों में दर्ज करके ये कथा आज से प्रारंभ होती है। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 9 दिन यह कथा चलेगी। आज मां श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन करके बाबा विश्वनाथ से यह कामना की गई है कि ज्ञानवापी का यह परिसर आतताइयों से मुक्त हो और यहाँ पे पुनः भव्य दिव्य बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर महादेव स्थापित हों। प्रयागराज के माघ मेला में इस बार वाराणसी के जिला जेल का एक अनोखा ब्रांड चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जेल में निरुद्ध बंदी अब अपनी कला से अपनी किस्मत बदल रहे हैं। इनकी बनाई गई टोट बैग और साड़ी कवर श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जिला जेल के बंदियों द्वारा तैयार किए गए इन उत्पादों में पहली बार माघ मेले में स्टॉल भी लगाई गई है और स्टॉल के लिए जगह दी गई है। आकर्षक डिजाइन वाले बैग्स की कीमत 250 रुपये और जूट से बने साड़ी कवर की कीमत 50 रुपये है। जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने इस पहल को एक नई उम्मीद बताया जो बंदियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है। मथुरा में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अजय कुमार और विधि अधिकारी फजल हुसैन को सस्पेंड कर दिया है। अधीक्षण अभियंता सीपी सिंह को 10 जुलाई का नोटिस और मुख्य अभियंता एनके यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई अवर अभियंता सत्येंद्र कुमार के कोर्ट केस में लापरवाही के कारण की गई है। निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता गुलबीर सिंह को अतिरिक्त अधिशासी अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है। लखनऊ में कैसरबाग पुलिस ने बटलर पैलेस के पास 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 चोरी के मोबाइल फोन के साथ आरोपी सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देश पर इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी मिश्रा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और आरोपी को जिसे गिरफ्तार किया गया है बाइक और मोबाइल फोन के साथ उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब तहकीकात कर रही है। वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस और एसओजी की 2 टीमों ने कुंज बिहार कॉलोनी के एक मकान में छापेमारी की, जहां सेक्स रैकेट का धंधा फल फूल रहा था, बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। इसके बारे में जानकारी मिली थी और पुलिस वहां पर पहुंची और मौके से 4 लड़कियां और आपत्तिजनक सामान को बरामद किया है। गिरफ्तार की गई लड़कियों की पहचान कोलकाता से होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही एक कस्टमर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।